फैटी लिवर एंड इट्स ट्रीटमेंट। फैटी लिवर अभी के समय में बहुत कॉमनेस्ट डिजॉर्डर हो चुका है ये, जिसमें होता क्या है, लीवर में एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन हो जाते हैं। अब क्या है, देखिए नॉर्मल में लीवर में फैट होता है, लेकिन कितना होता है, 5% से कम। किसके 5% से कम? लीवर का जितना वेट होता है उसके वेट के 5% से कम। जैसे जैसे ये लीवर है, ये है ना, तो लीवर तो बना हुआ पैनकाइमल सेल से बना हुआ है। तो लीवर जो होता है वह पैनकाइमल सेल से बना हुआ है, और ये पैनकाइमल सेल जो होते हैं वह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होते हैं। आपको लीवर के अंदर लिवर पैनकाइमल सेल बोलते हैं। तो लीवर सेल के अंदर जो है ना, नॉर्मल में फैट होता है, लेकिन कितना होता है फैट? 5% से कम। वो कौन से फैट होते हैं? यह होते हैं ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड होते हैं। तो वह लीवर का जितना वेट होता है उसके 5% से कम, मतलब अप्रॉक्स में 70 या 75 ग्राम जो फैट होते हैं। क्योंकि नॉर्मल लीवर का वेट कितना होता है? 1500 ग्राम। तो 1500 ग्राम होते हैं नॉर्मल लीवर का वेट होता है। उसमें से 5% की बात करेंगे तो लगभग 75 ग्राम जो होता है ना, फैट की बात करते हैं। तो एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल लीवर है, ये नॉर्मल लीवर है ये। तो नॉर्मल लीवर में बोले आपको कि नॉर्मल लीवर का नॉर्मल वेट कितना होता है? 1500 ग्राम अप्रोक्स होते हैं। इसमें से बोले 75 ग्राम फैट होते हैं, इसमें होते हैं 75 ग्राम फैट होते हैं। लेकिन किसी कारण से जब यही फैट जब ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, और ये लीवर इसी में किसी कारण से ये लीवर के सेल में फैट ज़्यादा जमा हो जाते हैं, और फैट ज़्यादा जमा होने से इसका साइज इंक्रीज कर जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग फैटी लिवर बोलते हैं। तो लीवर के सेल में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है मोर देन 5%, उसको बोलते हैं फैटी लिवर बोलते हैं। अब मोर देन 5% जो होता है, इसका मतलब हुआ कि अगर 5% से लेकर और 33% अगर फैट जमा हो जाते हैं तो उसको ग्रेड 1 बोलते हैं। ग्रेड 1 फैटी लिवर बोलते हैं। अगर बाय द वे 34% से लेकर और 66% अगर फैट जमा हो जाते हैं उसको ग्रेड 2 बोलते हैं। और अगर मोर देन 66%, मोर देन 66% को क्या बोलते हैं? ग्रेड 3 बोलते हैं। यानी और एक ग्रेड 0 भी होता है, जो 5% से कम होता है, तो उसको ग्रेड 0 फैटी लिवर बोलते हैं। ग्रेड 0 फैटी लिवर बोलते हैं। तो नॉर्मल में बता रही, अगर भाई में ज़्यादा फैट जो मतलब 5 से 33 में आपको ग्रेड 1 बोलते हैं। तो अब क्या है ना, या 33, 34 से 66 ग्रेड 2, मोर देन 66 ग्रेड 3 बोलते हैं। ये जो फैटी लिवर जो होते हैं, यह फैटी लिवर को ग्रेड के अनुसार बोला गया है। और आगे बताते हैं, ये जो फैटी लिवर जो होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार, फैटी लिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरे वर्ड में बोलते हैं एस्टीटोटिक लिवर बोलते हैं। एस्टीटोटिक, STAETO, एस्टीटोटिक, एस्टीटोटिक लिवर बोलते हैं। एस्टीटोटिक का मतलब फैट होता है ना। एस्टीटोटिक लिवर मतलब होता है फैटी लिवर। एस्टीटोटिक का मतलब होता है, एस्टीट मतलब फैट होता है, एस्टीट मतलब फैट, तो इसको बोलते हैं एस्टीटोटिक लिवर बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार एस्टीटोटिक लिवर जो होता है दो तरह के होते हैं, या फैटी लिवर। एक होते हैं अल्कोहलिक, ये अल्कोहलिक फैटी लिवर, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं। तो एक होते हैं आपको अल्कोहलिक, अल्कोहलिक फैटी लिवर, यहाँ पर इसको मिटाते हैं लोग। एक होता है आपको अल्कोहलिक, ASH बोलते हैं, अल्कोहलिक एस्टीटोटिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, या फैटी लिवर बोल सकते हो, फैटी लिवर बोल सकते हैं, हेपेटिक फैटी लिवर। दूसरा होता है NASH, नॉन एस्टोटिक, नॉन एस्टोटिक फैटी लिवर बोलते हैं इसको लोग।
दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आश, एक होते हैं नाश बोलते हैं। तो आश का मतलब हो गया अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल कंजम्पशन के कारण ये जो फैटी लिवर होते हैं उसको आश बोलते हैं। अल्कोहलिक एस्टिटोटिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। और दूसरा होता है नाश, नॉन NaSH मतलब होता है नॉन अल्कोहलिक एस्टिटोटिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो ये जो बात करते हैं कि हेपेटाइटिस का मतलब हो गया कि चूंकि ज़्यादा जमा होने के कारण वहाँ पर आपको इन्फ्लामेशन तक हो जाते हैं, इसलिए उसको हेपेटाइटिस के नाम से बोलते हैं। लेकिन है तो इसको फैटी लिवर ही बोलते हैं ये। तो ये जो दो वैराइटीज के होते हैं, कि अल्कोहलिक होते हैं, नॉन अल्कोहलिक होते हैं। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर जो होते हैं वो अल्कोहल कंजम्पशन करने के कारण इसमें फैट का डिपोजिशन बढ़ जाता है, उसको अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के जो कारण होते हैं, सबसे पहला होता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंटेक, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने के कारण होते हैं। एक्सेस फैट इंटेक, अगर खास कर अगर बाय द वे ज़्यादा अगर सेचुरेटेड फैट यूज करते हैं, ज़्यादा अगर पाम ऑयल यूज करते हैं, ट्रांस फैट यूज करते हैं जो फास्ट फूड में रहता है, उसको ज़्यादा यूज करने के कारण फैटी लिवर हो सकता है। उसका लेस फाइबर डाइट कम लेने के कारण भी आपको फैटी लिवर होता है। उसके बाद फिर आपको ओबेसिटी होते हैं, ओबेसिटी के कारण फैटी लिवर होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कह सकते हैं आपको, ओबेसिटी के बाद आपको नेक्स्ट आता है आपको लेस फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण भी फैटी लिवर होते हैं। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 बोलते हैं या NIDDM बोलते हैं, इसके कारण भी फैटी लिवर होते हैं। उसके बाद जेनेटिक भी होते हैं, कुछ जेनेटिक कंडीशन के कारण बॉडी में फैट का अमाउंट बढ़ने लगता है, उसकी वजह से फैटी लिवर होते हैं। इसके बाद जो होते हैं आपको फिर जेनेटिक और लेस फिजिकल एक्टिविटी हो गया। इसके बाद आपको फिर हो गया आपको हाइपोथायरिज्म होते हैं, हाइपोथायरिज्म के थायरोक्सिन के कम होने के कारण भी फैटी लिवर होते हैं। इसके बाद कॉर्टिसोल, एक्सेस कॉर्टिसोल अगर यूज करने के कारण भी फैटी लिवर हो सकते हैं, उसके कारण भी हो जाते हैं फैटी लिवर। तो फैटी लिवर होने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, जो आपको डाइट फैक्टर होता है, फिर उसका जेनेटिक फैक्टर भी होता है, फिर उसका डाइट, फिर उसका, तो ये सब जो कुछ फैक्टर होते हैं जिसके कारण क्या होता है फैटी लिवर होते हैं। अब क्या है, फैट बढ़ जाने के कारण लिवर का वेट बढ़ रहा है, यहाँ पर लिवर का साइज बढ़ेगा, तो इसके कारण कुछ सिम्टम होते हैं। अब ग्रेड 1 फैटी लिवर में तो सिम्टम नहीं मिलता है, ग्रेड 1 फैटी लिवर में सिम्टम नहीं मिलता है, सिम्टम मिलते हैं ग्रेड 2 से सिम्टम मिलते हैं, और ग्रेड 3 तो कॉम्प्लिकेशन मिल जाते हैं। इसलिए हमें क्या है ना कि जब ग्रेड 1 में हमको रिपोर्ट आता हो, उस समय हम लोग को इसको सतर्क हो जाना चाहिए, जिस वजह से बढ़े उसको कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि ग्रेड 1 में तो मैक्सिमम लोगों को ग्रेड 1 फैटी लिवर तो बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, ग्रेड 1 फैटी लिवर मैक्सिमम लोगों को मिलता है, लेकिन उसमें कोई सिम्टम तो नहीं होता है। सिम्टम आते हैं ग्रेड 2 से, सिम्टम आना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या सिम्टम मिलते हैं, क्योंकि लिवर फैट डिपोजिशन है, तो इसके कारण क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला तो अब्डोमेन का साइज इलाज हो सकते हैं। दूसरा आपको हिकअप हो सकते हैं, गैस फॉर्मेशन हो सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग हो सकते हैं। उसकी वजह से फिर आपको एपेटाइट डिजॉर्डर हो सकते हैं, कभी डायरिया, कभी कंस्टिपेशन हो सकते हैं, यह भी पेशेंट में मिलता है आपको। इसके वजह से फिर आपको हाइपरटेंशन हो सकते हैं। इसके बाद फिर लीवर में आपको डिजॉर्डर आ सकते हैं, चाहे हेपेटाइटिस हो सकते हैं। उसके बाद लीवर सिरोसिस भी डेवलप कर सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटस डेवलप कर सकता है, इसमें हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फैटी लिवर होने के कारण सिम्टम मिलता है, और कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, एक तो हार्ट अटैक बोले, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, ये फैटी लिवर के कारण होते हैं, वो भी ग्रेड 2 ग्रेड 3 मिलते हैं, और लिवर सिरोसिस भी हो जाते हैं। तो ये होता है फैटी लिवर। अब बात करते हैं इसको कैसे पता लगाएं हम लोग। तो फैटी लिवर जो होता है मैक्सिमम तो होता है आपको किसी दूसरे डायग्नोसिस गए थे कराने, उससे मिल जाता है फैटी लिवर आपको। लिवर में उसके लिए तो गए नहीं थे, रियल में उसके लिए मैं गए थे कोई और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, किसी चीज़ के लिए, मान ली कोई और प्रॉब्लम था, आप गए तो उसमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आ गया फैटी लिवर। तो फैटी लिवर अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लगता है, उससे पता लगता है, ग्रेड के बारे में पता लग जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड पता लगता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, CT स्कैन करा कर कंफर्म कर लेते हैं। अगर आगे ग्रेड 3 में चला जाता है तो फाइब्रो स्कैन भी करा लेते हैं। उसके बाद कराते हैं LFT में क्या होता है, हो सकता है SGPT बढ़ा मिले, GGT बढ़ावा मिल सकता है आपको, वह मिल सकता है। उसका हम लिपिड प्रोफाइल करा के देख सकते हैं, उसमें हो सकता है ट्राइग्लिसराइड बढ़ावा मिले, LDL कोलेस्ट्रॉल, VLDL, HDL कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ावा मिल सकता है आपको। तो ये सब जो है जांच करा कर देख सकते हैं। T3 T4 TSH करा सकते हैं, उसमें TSH का लेवल हो सकता है बढ़ा हुआ रहे।
उसके बाद ब्लड शुगर जांच करा के देख सकते हैं, हो सकता है ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहेगा, आपको ब्लड प्रेशर जांच करा के देख लेते हैं, सीरम कोर्टिसोल का जांच कराते हैं, हो सकता है वो भी बढ़ा रहे आपको। तो ये सब जांच कराने से पता लग जाता है कि पेशेंट को किस वजह से फैटी लिवर हुआ होंगे या क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट में क्या करते हैं लोग। सबसे पहले पेशेंट को क्या करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन को रोकते हैं हम लोग, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद फाइबर डाइट इंटेक कराते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट को। तो ये सब जो है ना फैटी लिवर के लिए मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करते हैं, विटामिन सप्लीमेंट यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं। देखिए इसके लिए आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कारगर होता है, आपको बहुत अच्छे काम करते हैं, समय लगता है लेकिन ये कंट्रोल हो जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं लोग, एक कार्बोस भी हम लोग यूज़ करते हैं इसमें, फिर कोलेस्ट्रिनम यूज़ करते हैं इसमें, लाइकोपोडियम यूज़ करते हैं, फ्यूकस भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे मेडिसिन होते हैं। डिपेंड करता है ग्रेड पर, डिपेंड करता है पेशेंट पर, डिपेंड करता है। और इस तरह से क्या होता है फैटी लिवर आराम से ठीक होता है। अगर आपको कोई क्वारी हो आप हमें जाँच भेज सकते हैं ऑनलाइन पे, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, आप डायरेक्ट कंसल्ट भी कर सकते हैं 9431439696 पे। बाकी बात चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।